Good morning, student. Welcome back in your online biology class. So, today's topic is breathing and exchange of gases, which is related in class 11. So, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम how we respirate and our oxygen and CO2 gases exchange occur in our body through lungs. टुडे हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ब्रीथिंग कैसे करते हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है। दूसरा, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी करते हैं, तो उसमें जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, गैसेस का एक्सचेंज मीन्स CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है हमारे लंग्स का, जो ज़्यादा अच्छा तो बना नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो इससे, ठीक है। तो ये दो हमारे लंग्स हैं, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट लंग। बीच में हमारा हार्ट दे रखा है यहाँ पर। इस जगह की बात करें तो ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होती है उसका जो वर्क होता है वो वर्क होता है हमारे विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करने का। मीन्स जब हम खाना खाते हैं और उसको स्वेल करते हैं, स्वेल मतलब सटकते हैं, तो उस टाइम पे जो फूड है हमारा वो गलती से भी विंड पाइप में ना जाए, उसके लिए एपिग्लॉटिस वर्क करती है। एपिग्लॉटिस क्या करती है कि वो इस तरीके से, जैसे ये कैप है और ये पेन है, इन ये क्या होगा, इसमें आकर के फिट हो गया, लग गया। इसी तरीके से एपिग्लॉटिस क्या करती है, हमारे विंड पाइप पे आकर के फंस जाती है। उससे ये होता है कि जब हम सांस जब हमने ब्रीथिंग कर ली, इनहेल कर लिया एयर को फूडिंग के टाइम पे, तो जो हमारा फूड है जब हम उसको स्वेल कर रहे हैं तो वो क्या होगा, उस विंड पाइप में ना जा करके वो किस में जाएगा, हमारा फूड पाइप में ही जाएगा। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के खाना अटक गया, या वो जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं उनके गले में खाना अटक जाता है, तो वो खाना विंड पाइप फूड पाइप में नहीं अटकता, वो अटकता है आपके विंड पाइप में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा विंड पाइप है मीन्स लंग्स है वो चॉक हो जाता है, उनको एयर नहीं मिलती, तो उसके लिए फिर आदमी की डेथ हो जाती है। तो इसलिए आराम से खाना खाओ, तसल्ली से खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एपिग्लोटिस उसी का वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेनिक्स। दो होते हैं, एक होता है फेनिक्स और एक होता है लेनिक्स। फेनिक्स होता है वो पासेज ऑफ नेचुरल कैविटी, मीन्स वो पासेज, जैसे हमारी ये नोज है, इसके दो होल्स होते हैं जिनको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, इसमें से जो पासेज जा रहा होता है, जो पास जा रहा होता है हमारा इस पाइप को लीडिंग के लिए, विंड पाइप के लिए, वो जो पास होता है उसको कहते हैं फेनिक्स। ओके, तो लेनिक्स का वर्क होता है साउंड प्रोड्यूस करने का। जो ये जो बॉक्स होता है ना, ये बड़ा सा, ये होता है साउंड बॉक्स। इसका जो काम होता है वो होता है हमारी आवाज प्रोड्यूस करने का, प्रोनाउंसिएशन, वो होता है लैरिंक्स के जरिए। फिर ये जो पाइप है इसको कहते हैं हम ट्रैकिया। उसके बाद इसमें ये जो क्या कहते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये थोड़े फिल्टरिंग का काम करते हैं। और ये जो आता है लास्ट में एंडिंग पॉइंट पे, जो ये डिवाइडेड होता है, एक इधर और एक उधर। फॉर एग्जांपल जैसे ट्री होता है, ट्री की ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, एक मेन ब्रांच होती है, उसमें से फिर बाकी ये सब डिवाइडेड, फिर बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी ब्रांचेस होती हैं। ठीक वैसे ही इसकी पाइप की ब्रांचेस होती हैं, हमारा विंड पाइप की, उसको कहते हैं हम ब्रोंकस। जब ये इस जगह से डिवाइड होता है, ये जो होता है, ठीक है, इसको ब्रोंकस कहते हैं। आफ्टर दैट जब ये मल्टीपल डिवाइड हो जाता है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, एक ये एक ये एक ये मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, इन पॉइंट्स को कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स मींस सब ब्रांचेस जो होती हैं। इसके बाद आता है कि ये जो हमारा लंग्स होते हैं, इनके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, बहुत ही थिन, उसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है आप लोगों को दिख रही होगी, ये मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है आपका, ये फ्लूइड आपके फ्रिक्शन को कम करता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ से आ गया, ये गिर ना तो गिरते हैं ना कुछ होता है। वो फ्रिक्शन होता है, जैसे हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स जो है एक्सपेंड करते हैं, फिर उसके बाद में वो जब हम एक्सहेल करते हैं तो कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, इसके बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो फ्लूरल फ्लूइड होता है ये फिल्ड रहता है। आफ्टर दैट ये जो ब्रांक्यूल्स होती हैं, ये जो ब्रांचेस हैं इस तरीके की, इनके हर एक एंड पे क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक एज योर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, छोटा सा बबल लाइक। ये जो होते हैं जब हम इनहेल करते हैं तो ये बबल क्या होते हैं, एयर फिल्ड होकर के ऐसे फूल जाते हैं, अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं।
इन बबल्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। मीन्स लंग्स का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो होता है एल्वियोली। ओके, इसके बाद हमारे जो लंग्स हैं उनको सपोर्ट करने का, मीन्स एक्सहेल करने के लिए, और क्या कहते हैं उन पे जब वो एक्सहेल करते हैं तो उन पे एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगाने के लिए, ताकि वो जो उनके अंदर CO2 गैस इवॉल्व होकर के आ गई है, इकट्ठा हो गया, उसको रिलीज कर सके, कंप्लीट रिलीज कर सके। तो उसमें उनको सपोर्ट करने का काम होता है डायफ्राम का। डायफ्राम क्या होती है, फ्लेक्सिबल मसल्स होती है जो हमारे लंग्स को और हमारे स्टमक सिस्टम को दोनों को डिफरेंशिएट करती है, और साथ के साथ जो लंग्स है हमारे उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें छोटे छोटे से होल लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं रिब्स। के ये जो रिब्स के जो कट एंड होते हैं जिससे हमारे लंग्स अटैच रहते हैं हड्डियों से, वो होता है कट ऑफ रिब्स। ओके, तो ये पूरा एक सिस्टम था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज ब्रीथिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीथिंग क्या होती है। नॉर्मली हर कोई कहता है कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ये ब्रीथिंग होती है, बट नहीं। बायोलॉजी में अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग O2 फ्रॉम एटमोस्फेयर, इनहेलिंग O2 फ्रॉम एटमोस्फेयर एंड एक्सेल CO2 or released CO2 from your lungs। मीन्स जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका इनहेल करना, और जो तुम्हारे लंग्स के अंदर CO2 आकर के भर गई है उसको रिलीज करना होता है तुम्हारा ब्रीथिंग प्रोसेस। ओके, और इसी को कहते हैं, ये जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज प्रोसेस तब आती है जब वो O2 और CO2 दोनों एक्सचेंज होकर, मीन्स तुम्हारे ब्लड में से CO2 को निकाल करके फिर उसके अंदर O2 जब ट्रांसफर हो जाती है, वो होता है तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो डिफर करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिज्म पे। मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है। कोई टिश्यू से सिर्फ कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर के बना है, कोई आपके पूरा वेल डिफाइंड ऑर्गन होते हैं जिसमें बने हुए होते हैं, जैसे लाइक एज इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। ठीक है, तो इन चीज़ों में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे ऑर्थोपोडा मीन्स इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर होती है जो एकदम शाइनिंग सी क्यूटाइल वाली, वो अपनी जो एक्सचेंज करता है वो उसी सरफेस के जरिए करता है। क्यूटाइल सरफेस के जरिए जो एक्सचेंज करता है वो करता है अपनी गैसेस का। मीन्स CO2 O2 ले लेगा और CO2 रिलीज कर देगा। ओके,